दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेज में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त। तो दोस्तों देखिएगा, आपका फेवरेट चैप्टर आयु संबंधी RS अग्रवाल का 9वां चैप्टर का दोस्तों सेकंड पार्ट लेकर आ गया हूँ और इसी वीडियो में इस चैप्टर को हम खल्लास कर डालेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपसे आशा करता हूँ आप लोगों को अगर हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा होता हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। और अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों कृपया करके ध्यान देकर समझ रहिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों की आज गोली बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कैसे करना है। दोस्तों उन्होंने 18वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ, उन्होंने कहा यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, ठीक है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। अच्छा जी, तो महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु बतानी दोस्तों कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कैसे हो गए। देखिएगा इन्होंने क्या कहा, गुलजार की वर्तमान आयु में से, देख लो बच्चों इसे कैसे करना है। गुलजार होगा जी, ठीक है, इसकी वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, लो जी 6 घटा दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा प्राप्त शेष फल, मतलब शेष फल को 18 से भाग दे। भाई 6 घटाकर जो भी शेष फल बचेगा उसको 18 से भाग दे डालो। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, तो इन्होंने कहा कि 18 से भाग दे दो, अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप बराबर अनूप प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से क्या बोला इन्होंने। अब इन्होंने बोला है महेश की आयु 5 वर्ष है। ठीक है, महेश की आयु तो जी दोस्तों ने, महेश की आयु 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और कहा है अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा अनूप है जो महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो महेश से 2 वर्ष छोटा कर दो दोस्तों। तो ये कितने वर्ष का है, इसका मतलब 3 वर्ष का। ठीक है, अनूप है 3 वर्ष का। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ से उन्होंने क्या बोला हुआ है आपसे, उन्होंने कहा है कि गुलजार की वर्तमान आयु बतानी दोस्तों। तो दोस्तों इनका मान रख दीजिए यहाँ पर। क्या है देखिएगा, क्या है, गुलजार -6/18 बराबर अनूप क्या है, कितना है दोस्तों 3 वर्ष। तो दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ से प्रतिगुणा कर डालो। देखिएगा कितना हुआ, गुलजार -6 बराबर 18 तिया 54। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको गुलजार बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, इसको पहले साइड ले जाओ, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 54 + 6 बराबर कितना आ गया दोस्तों 60 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने यही पूछा है कि गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों। इसकी वर्तमान आयु आई है 60, मतलब 60। ठीक है दोस्तों 60। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आया होगा। तो दोस्तों अच्छा समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों गोली रफ्तार से। तो दोस्तों देखिएगा 19वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है ABC की वर्तमान आयु का योग कितना है 90 वर्ष तथा 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों। उन्होंने दिया हुआ है 1, 2, 3, तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं दोस्तों। तो देखिएगा कितनी है दोस्तों इनकी 10 वर्ष पूर्व। यहाँ देखिएगा दोस्तों कितनी है 1x 1, भाई इसे डायरेक्ट हम ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों 1x × 2x और 3x। ठीक है दोस्तों, हमने से पहले अनुपात को तोड़ लिया। ठीक है, देखिएगा ये इन्होंने बताइए कितनी है इसकी दोस्तों 10 वर्ष पूर्व की आयु है, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आया होगा दोस्तों। चलिएगा आगे देखते हैं। इन्होंने कहा है ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। तो देखिएगा दोस्तों इनको वर्तमान में लाइएगा, कितना होगा x + 10। ठीक है, और कितना हो जाएगी 2x + 10। ठीक है, और दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, तो तीनों को जोड़ दीजिए दोस्तों। इनको ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। तो क्या होना है दोस्तों, देखिएगा प्लस इनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया इन्होंने, ये देखिएगा कितनी हो जाएगी दोस्तों वर्तमान आयु 3x + 10, 10 वर्ष जोड़ दी दोस्तों वर्तमान आयु होगी। तो दोस्तों इन्होंने दिया इसका आयु का योग कितना है 90। तो दोस्तों देखिएगा इसको हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। चलेगा गोली की रफ्तार से। कितना हुआ x 2x, यहाँ पर 3x, कितना होगा 2x और 3x 5x, और ये कितना होगा 6x। ठीक है दोस्तों, ये कितना होगा दोस्तों, देखिएगा 10, 10, 20 और 10, 30। दोस्तों 90 में से अगर हम 30 को ऊपर ले बराबर से परली साइड ले जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, इसमें देखिएगा 60। दोस्तों 6 से काट डालो, कितना बचेगा 6 दाई 60। तो x का मान आपका कितना है दोस्तों, देखिएगा x का मान आया आपका 10। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा। वह ना गोली की रफ्तार से। दोस्तों उन्होंने देखिएगा क्या पूछा है, B की वर्तमान आयु पूछी है। तो B की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, देखिएगा बता दीजिए कितनी है। ये इसके दोस्तों 2x + 10, 2x + 10 उसकी वर्तमान आयु है दोस्तों। इसमें x का मान रख दिया, कितना होगा 10 दूनी 20 + 10 बराबर कितना होगा दोस्तों 30। ठीक है दोस्तों 30 वर्ष। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आया होगा। हो गया ना गोली की रफ्तार से दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा 21वां क्वेश्चन गोली की रफ्तार से कैसे करेंगे। देखिएगा दोस्तों इन्होंने दिया हुआ है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। ठीक है,
तथा 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी। ठीक है बच्चों, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है, यह बतानी दोस्तों आपको। तो दोस्तों बना दीजिए इसकी घोड़ी। देखिएगा इसको कैसे करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिएगा आपको इसकी बनानी है घोड़ी। तो दोस्तों देखिएगा, माना विमल की वर्तमान आयु, ठीक है। देखिएगा दोस्तों कैसे करना है, माना विमल की आयु, विमल की आयु। तो दोस्तों एक बात बताओ, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है यदि विमल का 8वां जन्मदिन, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व मनाया गया तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों आज विमल की। देखिएगा वर्तमान, ठीक है, तो कितनी होगी वो, 8 तो ये है और 2 ये, कितना हो गया दोस्तों आज कितने का होगा वो, 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों कैसे करना है आपको। तो आपको क्या करना है, आप देखिए इन्होंने कहा है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कर दो दोस्तों इसको सिस्टम को, स्नेह इसकी विमल की आयु 10 वर्ष बाद। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा 10 वर्ष बाद विमल की आयु, दोस्तों ये थोड़ा लिखाई का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका, जैसे उसी से समझ में ज़्यादा आता है। देखो 10 वर्ष तो इसकी थी और 10 वर्ष बाद देखिएगा दोस्तों कितने वर्ष का हो जाएगा ये, 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आ रहा होगा दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों आगे कैसे करना है। तो अब देखते हैं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु कितनी होगी। ठीक है बाबू, देखिएगा तो 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों। देखिएगा तो दोस्तों 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु, स्नेह के पिता की आयु, ये दोस्तों लिखाई से ज़्यादा समझ में आता है दोस्तों, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा राइटिंग ऐसी होगी दोस्तों, इससे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, कितनी होगी दोस्तों, देखिएगा 20 तो थी दोस्तों विमल की, और से कितनी होगी 2 गुनी। ठीक है दोस्तों, कितनी होगी 20 दूनी 40 वर्ष। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अब आगे कैसे करते हैं घोड़ी की रफ्तार से। तो दोस्तों इन्होंने क्वेश्चन में कहा था 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी। तो स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी कितनी होगी, 40 वर्ष। तो दोस्तों देखिएगा उन्होंने क्या कहा था, शुरू में उन्होंने बोला था दोस्तों स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा स्नेह की आयु, स्नेह की आयु देखिएगा कैसे निकलेगी दोस्तों। क्या करना है, हमें करना है इसके पिता की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों। देखिएगा फिर पिता की वर्तमान आयु, ठीक है दोस्तों, कितनी होगी दोस्तों। देखिएगा 10 वर्ष बाद कितनी थी दोस्तों, 40 वर्ष। ठीक है, तो वर्तमान में अब कितनी होगी दोस्तों, जब 10 वर्ष बाद थी तो वर्तमान में कितनी होगी बात, 30 वर्ष। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों। अब आ जाओ उस पर, क्या बोला था उसने, क्वेश्चन में बोला है कि स्नेह की आयु, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग है। तो देखिएगा दोस्तों कितनी है, पिता की आयु कितनी है 30 वर्ष, और इसका छठा भाग कितना हो गया दोस्तों। देखिएगा 6 से 30 काट डालो, 6 पंजे 30, तो कितनी आ गई दोस्तों उसकी 5 वर्ष। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आया होगा, इसका यही आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी लिखाई है इसमें, वो ध्यान से समझना, कोई बड़ा बात नहीं है, आपको इसको गुंजा डालोगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा घोड़ी की रफ्तार से 22वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, मतलब कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। मतलब उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। तो उसके पुत्र की आयु, वर्तमान आयु क्या है। ठीक है दोस्तों, वो उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिएगा दोस्तों ध्यान से कैसे करना है आपको, हम क्या करते हैं इसको। देखिएगा दोस्तों, माना कमला की वर्तमान आयु, ठीक है दोस्तों, देखिएगा कैसे करना है, माना कमला की 6 वर्ष पूर्व आयु, 6 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी दोस्तों, मान लिया x थी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा दोस्तों कमला की, तो अब कमला की वर्तमान आयु क्या देगी दोस्तों, कमला की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 6 वर्ष पूर्व तो x थी, अब कितनी हो जाएगी x + 6। ठीक है दोस्तों, देखिएगा थोड़ा बेहुदा सा हो गए, इसको एडजस्ट कर लें दोस्तों, x + 6। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, उन्होंने कहा है उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है।
अब देखिएगा दोस्तों, बना दीजिए इसकी गोली। क्या बोला है? उसकी वर्तमान आयु, ठीक है, उसके वर्तमान आयु दोस्तों उसके विवाह समय की आयु से, उसके विवाह समय की आयु से कितनी है? 5/4 गुनी है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अब इसको हल करते हैं। गोली की रफ्तार से करिएगा, बस यहाँ तक था जो कुछ भी था करिएगा। बस गुणा कर डालो दोस्तों, कितना होगा? 4x प्लस कितना होगा? 24 बराबर कितना हो गया? 5x। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कैसे करना है इसको। उधर ले जाओ, कितना आया? x बराबर कितना है दोस्तों? 24। अच्छा जी, तो उन्होंने क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में? उन्होंने पूछा है, अच्छा दोस्तों उन्होंने क्या है, कमला के पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 है। ठीक है, जो कमला का पुत्र है उसकी आयु का कितना है? 1/10। देखिएगा इसकी आयु कितनी है दोस्तों? 6 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी थी? 24 वर्ष। तो दोस्तों अब वर्तमान आयु कितनी है इसकी? देखिएगा वर्तमान आयु देख लीजिए दोस्तों इसकी, यहाँ पर रखिए इसको, पहले 24 को रखिएगा। कितना हो गया? 24 प्लस 6 बराबर कितनी आ गई दोस्तों? 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो कमला की वर्तमान आयु कितनी आई? 30 वर्ष। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि उसके पुत्र, जब पुत्र है, पुत्र कितना है उसकी आयु का? 1/10 है। ठीक है, पुत्र की आयु है, उसकी आयु का 1/10 है, तो कितना है दोस्तों उसके पुत्र की आयु कितनी आई? 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, हो गया ना गोली की रफ्तार से? उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आई होगी दोस्तों। उसके पुत्र की आयु कितनी आई? 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, कैसे करेंगे? 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी। चंद्रावती की वर्तमान आयु क्या है ये बताइए दोस्तों। बना दीजिए दोस्तों इसकी गोली। कैसे करना है दोस्तों आपको, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो देख लीजिए, हम एक तरफ तो क्या लिख लेते हैं? माँ, एक तरफ तो लिख लेते हैं बच्चों माँ जी, और एक तरफ क्या लिख लेते हैं हम? चंद्रावती। समझ लें दोस्तों, चंद्रा से। ठीक है, चंद्रावती का ही नाम है ये। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है दोस्तों। चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी दोस्तों। यदि चंद्रा की आयु 1 थी तो इसकी आयु माँ की 4 थी, 4 गुनी मतलब। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अब क्या करना, ये कितनी है? 10 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो देखना आपको कैसे करना है अब आगे। तो दोस्तों 10 वर्ष बाद उसकी माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी, तो इन्होंने कहा है। अभी देख लीजिए इसे पहले, तो इसे वर्तमान आयु से तोड़ लीजिए दोस्तों, 4x और 1x। ठीक है दोस्तों, तोड़ लिया। अब हम इसकी क्या करना है? इसकी वर्तमान आयु बनानी है दोस्तों। ये बिल्कुल खोलकर समझा रहा हूँ मैं क्वेश्चन। 4x प्लस 10 और ये कितनी होगी? x प्लस 10। ये कौन सी आयु आ गई दोस्तों उनकी? ये आ गई वर्तमान आयु। समझना दोस्तों ध्यान से कैसे करना है। ठीक है, वर्तमान आयु आ गई। अब देखिएगा दोस्तों क्या कहा है उन्होंने, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद, अब क्या करना है आप लोगों को? 10 वर्ष बाद ले जाओ इनको। कितना हुआ? 4x प्लस कितना हो जाएगी दोस्तों? 10, और 10 वर्ष बाद का 10 और 10 20। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा आगे कैसे करना है। x प्लस ये कितनी हो जाएगी? ये भी 20 हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा है? उनकी माता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो छोटे वाले में गुना कर दो 2 की। ठीक है, ये कितनी होगी? 10 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, ये देखना ध्यान से। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? बना दीजिए इसकी गोली दोस्तों। कितना है? 4x प्लस के 20 बराबर कितना होगा? 2x प्लस के 20 दूनी 40। ठीक है, देखिएगा कितना होगा? 2x बराबर कितना है दोस्तों? 20, और x बराबर कितना है दोस्तों? इसको काट डालो, देखिएगा कितना बचेगा? 10। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 10। ठीक है, हो गया ना गोली के रफ्तार से? तो देखिए दोस्तों कैसे करना है आप लोगों को, और भी आगे देखिए इसको क्या करना है। x का मान कितना आ गया आपका? 10। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा चंद्रावती की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु क्या थी? x प्लस 10 थी दोस्तों। देखिएगा चंद्रावती की x प्लस 10 थी दोस्तों वर्तमान आयु। यहाँ पर इसका मान रख दीजिए, कितना होगा? 10 और प्लस 10 कितनी होगी दोस्तों उसकी आयु? 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आया होगा दोस्तों। हो गया ना गोली की रफ्तार से? देखिएगा दोस्तों, आप जितना दिन प्रैक्टिस करोगे इतनी जल्दी गोली की तरह निकालोगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा 26वां क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान से देखना दोस्तों। 1 वर्ष में दोस्तों 24-25 आपको खुद करके देखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं हुआ तो कमेंट करके बताना, मैं समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, वैसे आप कर डालोगे मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, देखिएगा 26वां क्वेश्चन कैसे करना है आपको। 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसको ध्यान से। बस इसमें ज़्यादा कुछ है तो है नहीं, लेकिन समझा देता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, क्या कहा उन्होंने? 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से, मान लिया ये तो फादर होगा, ये सन होगा। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व कितनी है अपने पुत्र की आयु से? 4 गुनी। ठीक है, मान लिया इसके पुत्र की 1 है तो इसकी कितनी होगी? 4 गुनी। ठीक है, ये कितना है? 1 वर्ष पूर्व। ठीक है, समझ जाना दोस्तों, एक पूर्व होता है। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों देखिएगा अब इसको तोड़ लीजिएगा। अब हम इसके वर्तमान आयु बनाते हैं। कितना होगा? 4x प्लस 1, 1 वर्ष पूर्व का आना, x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी? वर्तमान। दोस्तों एक लाइन काट दी मैंने इसमें से। ठीक है, अगर इनको तोड़ना था
अगर हम इनको तोड़ते तो दोस्तों कितनी बचती, 4x 1x होता है, ठीक है। एक लाइन मैंने लिखी नहीं, शॉर्टकट ऐसी होता है। देखिएगा अब कैसे करना आप लोगों को। उन्होंने आगे क्या बोला है, देखिएगा ध्यान से। उन्होंने आगे कहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक होगी, ठीक है। 6 वर्ष बाद, तो दोस्तों देखिएगा 6 वर्ष बाद ले जाओ इसको, कितना होगा x प्लस 6 और एक कितना हो जाएगा दोस्तों 7। इधर देखिएगा दोस्तों x प्लस कितनी हो जाएगी दोस्तों 7, ठीक है। और कितनी हो जाएगी, अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों देखिएगा कैसे करना है आपको। हमें यहाँ पर इनका 9 अधिक का आना, तो अंतर ले लो दोस्तों। देखिएगा कैसे करना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कैसे करना है, ठीक है। कितनी है 9 अधिक। तो दोस्तों देखिएगा कैसे करना है, 4x प्लस के साथ माइनस अंदर गुना खोल दो डायरेक्ट इसकी, कितना होगा -2x और -14, ठीक है दोस्तों, बराबर कितना है 9। तो कर दीजिए दोस्तों इसको बड़ी रफ्तार से। देखिएगा कैसे होगा, कितना बचा 2x और कितना बचा माइनस के साथ, इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 16, ठीक है। 2 से 16 काट डालो, कितनी बार कट गया x 8 फेरी, ठीक है दोस्तों। देखिएगा कितना बचा दोस्तों, x का मान कितना बचा दोस्तों, देखिएगा x का मान कितना है 8। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, देखिए बड़ी रफ्तार से, उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु कितनी है 4x प्लस 1 x प्लस 1। दोस्तों देखिएगा x का मान इसमें रख दीजिए, कितने होगी, देखिएगा ध्यान से 4x प्लस 1, तो कितनी होगी 8 चौक 32 और 1 33, ठीक है दोस्तों। अनुपात ये कितनी होगी 8 और 1 9, ठीक है दोस्तों। इसको काट डालो, देखिए कितना होगा 3 कम 3 3 कम 3 3 तिया 9, ठीक है दोस्तों। तो कितना है दोस्तों इनके आयु का अनुपात 11:3, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा दोस्तों। हो गया ना बड़ी रफ्तार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं 27। वैसे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसको खुद ही गोली बना दोगे इसकी, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या दिया है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया है 7 और 3, उनकी आयु का गुणनफल कितना है दोस्तों। अनुपात कितना दिया उन्होंने 7 3, ठीक है। ये कितना है फादर और ये कितना है सन, ठीक है। ये सन है और ये फादर है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया है दोस्तों 7x गुणा 3x। उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया दोस्तों उन्होंने 756। तो दोस्तों इसको काट कर देखिएगा, गोली बना दीजिएगा इसकी। तो दोस्तों 7 से काट कर देखिएगा, देखिएगा दोस्तों 7 से काट कर देखिएगा कितना बचा, 7 एकम 7 7 0 0 हो गया, 7 8 56। अब 3 से काट कर देखिएगा दोस्तों, 3 से काट डालो, 3 3 9 3 6 18। तो x का मान कितना, x स्क्वायर का मान कितना है दोस्तों 36, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 36 किसका रूट होता है 6 का, 36 6 का वर्ग होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आओगे, इसका आंसर है, ठीक है। उन्होंने देखिएगा क्या पूछा है, उन्होंने कहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना दोस्तों। अब क्या करना आपको, 7x और 3x का अनुपात था, तो देखना आपको क्या करना है, 7x प्लस के 6 अनुपात 3x प्लस 6 बताना है दोस्तों। इसमें मान रख देना और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं 28वां। 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु कितनी दी है 18 वर्ष, ठीक है। अब सी के साथ मिलने से इनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, क्या होगी बताइएगा दोस्तों गोली की रफ्तार से। देखिएगा कैसे करते हैं, इन्होंने क्या दिया हुआ है, ए और बी की औसत आयु कितनी दी हुई है दोस्तों इन्होंने 18, ठीक है। अच्छा जी, तो हम देखते हैं क्या होगा, योग क्या होगा, योग आप गोली बना दोगे दोस्तों। औसत आपने पढ़ाई है अभी पीछे, कितने होगा 18 दूनी कितना होगा दोस्तों 36, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखिएगा क्या कहा है उन्होंने, ए अब इन्होंने कहा है, देखिएगा अब सी के साथ मिलने से इनकी औसत आयु 22 बढ़ जाती है। पहले दोस्तों इनकी वर्तमान आयु निकाल लीजिए। तो देखिएगा दोस्तों ए प्लस बी की वर्तमान आयु, देखिए दोस्तों कितनी हो जाएगी, ध्यान से कितना हो गया 36 प्लस, तो इन्होंने क्या कहा 3 वर्ष पूर्व का ना, तो 3 वर्ष तो एक की थी और 3 वर्ष ही एक की थी, ठीक है दोस्तों। इसलिए 2 बार 3 3 जोड़ा, कभी एक बार जोड़ दो, इसलिए गलत हो जाता है। तो कितना हो गया दोस्तों 42 मतलब 42, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है तो सी की वर्तमान आयु क्या है, तो दोस्तों पहले हमें तीनों का निकालना है ना योग, तभी तो पता चलेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसने क्या कहा है, सी इनके साथ ऐड हो जाता है, उसको जोड़ने पर कितनी आयु हो जाती है इनकी 22 वर्ष। तो दोस्तों इसका योग निकाल दीजिए, योग कितना आया, योग बराबर कितना होगा 22 गुणा 3 बराबर कितना हो गया दोस्तों 22 तिया 66, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा है, सी की वर्तमान आयु बताइए दोस्तों सी। तो सी का देखिए दोस्तों क्या होगा 66 और माइनस कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें से कितनी घटानी है, ए प्लस बी की घटा दो दोस्तों, कितनी है 42, तो कितनी बची दोस्तों 24 वर्ष, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा, हो गया ना गोली की रफ्तार से, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा 30 और 31वां क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं और पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा भी दिया है दोस्तों। आप इनको गोली बना के इनकी आंसर निकाल दोगे गोली की रफ्तार से, ठीक है दोस्तों। जहाँ आप लोग खुद करके देखना है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल गोली बना दोगे, सेम टू सेम पिछले चैप्टर के क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ संख्या चेंज होगी, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। औसत वाला चैप्टर क्या है बिल्कुल ही। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। 32वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, औसत वाला ही, ठीक है। आप उसकी गोली बना दोगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। देखिएगा 33वां क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों।
क्या कहा है, ए और बी मित्र है तथा उसकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, ए के पिता डी की आयु ए के पिता डी की आयु ए की आयु से दोगुनी है तथा बी की आयु उसकी बहन सी की आयु से दोगुनी है। डी तथा सी की आयु में 40 वर्ष का अंतर है, तो ए की आयु क्या होगी ये बताना है दोस्तों। देखिएगा तो देखिएगा दोस्तों इसको घोड़ी की रफ्तार से कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा लंबा पड़ेगा दोस्तों, बट है बहुत आसान, करिएगा इसको। देखिएगा ध्यान से, क्या दिया उन्होंने, ए और बी मित्र है, उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है। तो दोस्तों ए और बी की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 2। ठीक है, अब देखिएगा क्या कहा है, ए के पिता डी की आयु ए की आयु से दोगुनी है। तो ए के पिता डी की आयु ए की आयु से कितनी है, दोगुनी होगी दोस्तों, दोगुनी। तो यहाँ से कितना है, ए का मान निकाल लो दोस्तों, कितना होगा, ए बराबर dy/2। ठीक है, अच्छा जी, आपको क्या करना है दोस्तों, अब क्या कहना है, देखिएगा बी की आयु उसकी बहन सी की आयु से दोगुनी है। जो बी की आयु है उसकी बहन सी की आयु से दोगुनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा क्या करना है आपको, डी तथा सी की आयु में 40 वर्ष का अंतर है। जो दिया हुआ है ना, डी तथा सी की आयु में 40 वर्ष का अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कैसे करना है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कैसे करना है दोस्तों। अगर हम इस समीकरण 1 में इसमें, ठीक है, अगर हम इस समीकरण 1 में इसका ए का मान रख दे तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ए के और डी का मान रख दीजिए इसमें समीकरण 1 में, कितना होगा देखिएगा, dy/2 माइनस 2c बराबर कितना है दोस्तों, 2। ठीक है, इसके समीकरण बना दीजिए, कितना होगा, d माइनस 4c बराबर कितना हो गया, 4। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने क्या दिया है, d माइनस क्या दिया है दोस्तों, c, इनका अंतर कितना दिया है उन्होंने, 4। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, देखिएगा इनको घोड़ी की रफ्तार से, देखिएगा दोस्तों आपको करना है इनको घटाने पर। ठीक है, घटाने पर देखिएगा क्या होगा, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया दोस्तों, ये माइनस का। ठीक है, देखिएगा दोस्तों कैसे करना है, डी से डी काट डालो, देखिएगा यहाँ पर क्या बचा, माइनस के 3c बराबर यहाँ पर कितना बचा, माइनस के 36। तो माइनस से माइनस काट डालो तो कितना है, 3 से काटेंगे कितना होगा, 12 बार। तो सी का मान कितना है दोस्तों, 12। सी का मान आया दोस्तों हमारा 12। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अब कैसे करते हैं। तो हमने क्या करना है दोस्तों, तो दोस्तों इस सी के मान को रख लेते हैं हम बी के मान में। देखिएगा बी बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2c। तो देखिएगा कितना होगा, 2 × 12 बराबर कितना होगा दोस्तों, 24 वर्ष। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से आगे कैसे होगा ये। ठीक है, तो दोस्तों जब हमारे पास बी का मान आ गया तो हम समीकरण 1 से हम ए का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ए माइनस क्या है दोस्तों, 24 बराबर इधर कितना दिया है इन्होंने, 2। तो ए बराबर कितना आएगा दोस्तों, 26 वर्ष। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों ने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ए की आयु क्या है। तो दोस्तों ए की आयु कितनी आई हमारी, देखिएगा घोड़ी की रफ्तार से कितनी आई, ए की आयु हमारी 26 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा। चलिएगा लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसकी घोड़ी बनाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये चैप्टर का लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी घोड़ी बना दीजिए। क्या दिया हुआ, 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु, एक तरफ ले लो दोस्तों समीर को, इस तरफ ले लो अशोक को। ठीक है दोस्तों, अच्छा उन्होंने क्या दिया है, समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 और 3। ठीक है, अब तथा 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:4। ठीक है, यह कितनी है, 1 वर्ष पूर्व, अच्छा ये कितना है, 1 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, कैसे करना है आपको, देखिएगा घोड़ी की रफ्तार से। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर हमने क्या बताया दोस्तों, आपको वर्तमान आयु निकालने का घोड़ी की रफ्तार से क्या बताया था, बताइएगा सूत्र। हमने बताया था तिरछी गुणाओं का अंतर, तिरछी गुणाओं का अंतर कितना है, कितना हो गया, 4 चौक 16 और 3 पंजे 15, 4 चौक 16 माइनस 3 पंजे 15, ये कितना होगा, बटे नीचे के अनुपात का अंतर। आपको बताया दोस्तों ये भी तिरछी गुणाओं का अंतर बटे नीचे के अनुपात का अंतर कितना है, 1 और गुणा कितना दिया है, समय का योग, चाहे वो बाद हो चाहे वो पहला, सब टोटल जोड़ दो, कितना है आपका, 1/1 × 2 बराबर कितना है दोस्तों, 2 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों ये कितनी थी उसकी, 1 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इनकी वर्तमान आयु कितनी आई दोस्तों बता दीजिए। ये तो 1 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, अब कितनी हो जाएगी इनके, 4x + 1 अनुपात 3x + 1। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसमें मान रखिएगा दोस्तों, इनका कितनी होगी, 4 दूनी 8 + 1 अनुपात 3 दूनी 6 + 1। ठीक है दोस्तों, देखिएगा घोड़ी की रफ्तार से कैसे होगा, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों इनका 9, कितना हुआ 9 और ये कितना अनुपात 7। तो दोस्तों इनका योग बताया इसने, देखिएगा घोड़ी की रफ्तार से कितना करना है आपको, 9 और +7। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा दोस्तों, 16 वर्ष। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आयु का योग कितना है, 16, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा दोस्तों, हो गया ना घोड़ी की रफ्तार से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा दोस्तों, मेहनत करके पढ़ते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और आपको नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, टाटा बाय बाय। ठीक है दोस्तों।